Hello student, this is Prakash sir. In this video we will discuss about topographical sheet 45D/7. So in this video we will solve this topographical sheet. So you have to get idea then how to solve topographical sheet and how to find easting, northing, settlement, river system, then etc. So look at the sheet carefully. This sheet in your book will be on page number 28 and 29. In page number 29 you have a solve example and also have a question. In page number 28 have a this type topographical sheet which is mentioned in your video. So let's start. First question is, what is the RF of sheet? So I already told you how can we find RF. So it's already indicated in our sheet. So look at here, this one is a RF of topographical sheet. So what is the RF? 1:50,000. Then second question is, what is the 4-figure grid reference? That mean कि हमें 4-figure grid reference निकालना है किसका? जैसे पहला है इसमें द पथवाड़ा सेटलमेंट. देन पथवाड़ा सेटलमेंट हमें कहाँ मिलेगा? तो हम यहाँ पे टोपोग्राफिकल शीट में देखेंगे. तो जैसे हम देखते हैं तो यहाँ हमें समझ में आया, देखिए ये है सेटलमेंट, ठीक, ये रेड कलर से. अब सेटलमेंट को रेड कलर से क्यों इंडिकेट किया? क्योंकि जो ब्रिक्स रहता है ब्रिक्स का कलर रेड होता है. तो इस बिहाफ पे जो कार्डियोलॉजिस्ट रहते हैं वो सेटलमेंट को रेड कलर से इंडिकेट करते हैं. तो हमें अब इसका 4 ग्रेड रेफरेंस निकालना है पथवाड़ा का. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले इसकी ईस्टिंग देखेंगे हम कि इसकी ईस्टिंग क्या है. तो इसकी ईस्टिंग जो है ये देखिए, ये ऊपर ईस्टिंग दी गई है, ये साइड में नॉर्थिंग दी गई है. तो ये कहाँ है? 81 एंड 82 के बीच में है. तो हम फर्स्ट वाला लेंगे. तो इसकी ईस्टिंग क्या हो जाएगी? 81. देन ऐसे ही नॉर्थिंग देखेंगे कि 100 और 99 के बीच में है. तो हम ये फर्स्ट वाला लेंगे क्योंकि हमने ऐसे नीचे से ऊपर जाते हैं ना, इसलिए हम ये फर्स्ट वाला लेंगे. तो 99. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे इसकी ईस्टिंग और नॉर्थिंग निकाली. देन सेकंड क्वेश्चन है, 2 लाइम किल्न लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ द मैप. तो उसके हमें ईस्टिंग और नॉर्थिंग या ग्रिड रेफरेंस निकालना है. तो इसने क्या बताया कि नॉर्थ ईस्टिंग साइड. तो पहले तो हमें साइड पता होना चाहिए, नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट एंड वेस्ट. तो उसने नॉर्थ ईस्ट बोला, यानी अगर हम सीट पे बात करें तो सीट में नॉर्थ ईस्ट यानी इस एरिया में होना चाहिए कहीं पे. तो चलिए इसको देखते हैं. ये देखिए, ये है 1 लाइम किल्न, देन अनदर 1 ये है लाइम किल्न. अब हम इसके ईस्टिंग और नॉर्थिंग निकालेंगे. तो क्या करते हैं ईस्टिंग और नॉर्थिंग निकालने के लिए? सबसे पहले हम ईस्टिंग देखते हैं कि किसके बीच में है. ये यहाँ पे 83 और 84 के बीच में है दोनों. और यहाँ पे नॉर्थिंग में हम देखेंगे तो एक है 97 और 98 के बीच एंड एक है 96 और 97 के बीच. तो पहले हम इसका देखते हैं फर्स्ट वाले का. तो ये हमारा 83 इसका ईस्टिंग, क्योंकि हम पहला वाला लेते हैं. और इसका नॉर्थिंग काउंट करेंगे तो नॉर्थिंग हमारा क्या हो जाएगा? 97. तो 83 97, देन अनदर 1 का 83 96. तो ये इसके ईस्टिंग हो गए. कौन से? 83 97 एंड 83 96. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेम्पल इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर. अब साउथ वेस्ट कॉर्नर पे एक टेम्पल है. तो मैंने यहाँ बताया साउथ वेस्ट कॉर्नर मीन्स ये वाला एरिया. तो मैप में हम ये वाला एरिया देखेंगे, टोपोग्राफिकल शीट में ये वाला एरिया हमें कहाँ पड़ेगा? ये वाला एरिया साउथ वेस्ट कॉर्नर यानी यहाँ कहीं. तो चलिए देखते हैं.
अब यहाँ कहीं टेम्पल है, तो यहाँ कहीं टेम्पल नहीं दिख रहा है, दैट मीन कि और इस कॉर्नर पे होगा। तो हम क्या ले लेंगे कि ये 77 है, इसका एक पहले यानी 76, तो ये ईस्टिंग हो गई। ये यहाँ से नॉर्थिंग जा रही है, तो स्टार्टिंग नॉर्थिंग क्या थी 89, इसके पहले का क्या हो जाएगा 88, तो 76 88 ये इसके क्या हो जाएंगे ईस्टिंग और नॉर्थिंग। 76 देन 88, तो ये इसके ईस्टिंग और नॉर्थिंग हो जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ड्राई टैंक नियर बाई विलेज लखनसार, मतलब कोई ड्राई टैंक है किस विलेज के पास, लखनसार के पास। तो हमें उसके ईस्टिंग और नॉर्थिंग निकालने हैं। तो सबसे पहले हम मैप में लखनसार को देखेंगे कि लखनसार कहाँ है, हम इसको फाइंड आउट करेंगे। देन ये रहा यहाँ पे लखनसार, ये है यहाँ पे ड्राई टैंक, ठीक। तो अब हमें इसका ईस्टिंग और नॉर्थिंग निकालना है। तो जैसे मैंने बताया हम काउंट करेंगे कि ईस्टिंग क्या है इसका, कि ये है 76 और 77 के बीच में, तो ईस्टिंग में रखेंगे 76। नॉर्थिंग क्या है 92 93 के बीच में, तो नॉर्थिंग क्या रखेंगे 92। तो क्या आ जाएगा इसका 76 और 92। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द कछवाड़ा सेटलमेंट। अब हमें इसमें कछवाड़ा सेटलमेंट देखना है कि कछवाड़ा सेटलमेंट हमें कहाँ मिलेगा। तो हमें देखिए एक ये सेटलमेंट है, ये गोंडारा सेटलमेंट है, यहाँ पे ये हमने सेटलमेंट देखा था, तो ये हमारा पथवाड़ा सेटलमेंट था। अब हमें यहाँ पे एक अदर सेटलमेंट देखना है। तो देखिए एक ये है सेटलमेंट, यहाँ पे घर पास पास बने हुए हैं, तो ये हमारा कछवाड़ा सेटलमेंट। अब हम इसके ईस्टिंग और नॉर्थिंग निकालेंगे। तो ये कहाँ पे आ रहा है, ये देखिए ये आ रहा है इस ग्रिड के अंदर। ये ग्रिड किसके बीच में है 94 और 95 के बीच में है, जो नॉर्थिंग है। और इसका हम ईस्टिंग देखते हैं, तो ईस्टिंग देखते हैं तो 77 और 78 के बीच में है। तो ईस्टिंग में हम पहला नंबर लेंगे यानी 77 लेंगे, और नॉर्थिंग का पहला नंबर लेंगे यानी कि हम क्या लेंगे यहाँ पे 94 लेंगे। सॉरी ये इसके बीच में है, ये है यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 95 लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा इसका 77 और 95। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोदापुर विलेज। अब सोदापुर विलेज को हमें देखना है कि ये हमें कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि हम इसको इजीली देख सकें। तो सोदापुर विलेज फाइंड करना था, तो देखिए यहाँ पे 2 विलेजेस हैं, हम इसको जूम करते हैं। ये देखिए ये है सोदापुर विलेज। अब इसके हमें ईस्टिंग और नॉर्थिंग देखने हैं। तो ईस्टिंग क्या है इसके 8081 के बीच में है, तो 80 हम लेंगे इसको फर्स्ट। देन सेकंड वन इसका नॉर्थिंग हमें काउंट करना है। तो यहाँ पे क्या है 90 और 89 के बीच में है, तो 89 को ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 89 ले लेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा 8089। ये 80 पे है और ये 90 और 89 90 के बीच में है, तो यहाँ पे 89 हो जाएगा। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द ब्लू लाइन रनिंग थ्रू द सीपू रिवर मीन। अब यहाँ पे हम देखते हैं सीपू रिवर, तो ये है एक हमारी सीपू रिवर। अब इसमें ये ब्लू लाइन ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक ब्लू लाइन है, तो इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक पेरिनियल रिवर है जिसमें ऑल टाइम वाटर रहता है, दैट मीन हर सीजन में वाटर रहता है। बट अभी जो ग्रीन चैनल है केवल उतना ही वाटर रिवर में बचा हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज, उसमें लिखा है व्हाट डज, फिर बना है एक ट्रायंगल देन 244, दैट मीन कि ये उसको क्या इंडिकेट करता है। तो ट्रायंगल हमेशा क्या रहता है हमारा ट्रायंगुलर हाइट को इंडिकेट करता है। तो ये जो बना हुआ है वो इसमें बताया भी है ग्रेड रेफरेंस 8294 पे ये जो बना है क्या इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले हम ग्रेड रेफरेंस 8294 पे जाएंगे। तो हमने कैसे बताया 8294 यानी 82 तो हमारा ये हो गया और 94 कहाँ गया
9394, तो 8294 तो यहाँ कहीं पे, तो ये देखिए ये मिल गया, तो ये ट्रायंगल बना है। देन 244 लिखा है उसमें ट्रायंगल के साथ, तो ट्रायंगल 244 दैट मीन ये इसकी ट्रायंगुलर हाइट है। तो ऐसे ही हम इस मैप को सॉल्व करेंगे। देन इसमें है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सीपू रिवर एंड महादेवी नाला। अब देखिए हम यहाँ पे रिवर को और महादेवी नाला को भी ऑब्जर्व करते हैं। तो ये देखिए ये है महादेवी नाला, ये है सीपू रिवर। महादेवी नाला में आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी ब्लू लाइन या ब्लू डॉट देखने को नहीं मिलेंगे। दैट मीन कि ये क्या है, ये सूखा नाला है जो कि केवल रेनी सीजन बस में फ्लो होता है। बट रिवर में हम देखते हैं तो हमें बीच में एक चैनल मिलता है ब्लू कलर का। दैट मीन कि इसमें कहीं ना कहीं वाटर अभी भी है, तो ये पेरिनियल है, दैट मीन ऑल सीजन है। तो ये इसका डिफरेंस हो गया। फिर क्या है इसमें, वेयर आर द फॉरेस्ट लोकेटेड इन द रीजन। तो फॉरेस्ट आपको क्या, जो भी ग्रीन रीजन है वो सारा फॉरेस्ट रीजन है, तो वो क्या है, रिवर के आसपास ही होगा जहाँ वाटर होगा। तो ये क्या है, अलोंग विद सीपू रिवर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन दिस रीजन। तो इन दिस रीजन में पीपल का ऑक्यूपेशन क्या रहेगा। मैंने बताया था कि जो लाइट ब्लू इंडिकेट करता है वो हमारा फार्मिंग को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन जो है वो फार्मिंग का ही है। देन क्वेश्चन है, वेयर आर द, ये फॉरेस्ट वाला तो हो गया। देन है, विच पैटर्न ऑफ सेटलमेंट इन फाउंड इन दिस एरिया। तो इस एरिया में कौन से सेटलमेंट है, हमने यहाँ देखा, ये सेटलमेंट देखो घर पास पास बने हैं। देन यहाँ पे भी आप देखो जो भी सेटलमेंट है यहाँ भी घर पास पास बने हैं। देन आप यहाँ भी देखते हैं, थ्री सेटलमेंट थे ना, हाँ ये भी सेटलमेंट है, तो यहाँ भी घर पास पास बने हैं। तो ये कैसा सेटलमेंट है, मैंने बताया था जहाँ घर पास पास बनते हैं वो हमारा क्लस्टर्ड सेटलमेंट कहलाता है। तो सेटलमेंट का पैटर्न क्या हुआ, क्लस्टर्ड सेटलमेंट। देन नेम द ड्रेनेज पैटर्न इन द ग्रेड 8194। अब ग्रेड 8194 में कौन सा ड्रेनेज पैटर्न फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले हम 8194 को देखेंगे, तो 94 हमारा ये है, ठीक है। देन 81 हमारा कहाँ पे है, 81 ये है, तो 8194 यानी इस एरिया का ड्रेनेज पैटर्न। तो ये क्या है, ये एक ट्री जैसा ड्रेनेज पैटर्न है। आप देखिए यहाँ पे ये ट्री जैसा ये ड्रेनेज पैटर्न है ना। तो ये हमारा कौन सा पैटर्न कहलाता है, ये हमारा डेंड्रिक पैटर्न कहलाता है। अब यहाँ पे बताया है व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का मीन क्या है, तो मैंने बताया था जो सिंपल ऐसी रेड लाइन रहती हैं मीन्स। तो यहाँ पे जो मीन जो ट्रांसपोर्ट का एरिया रहेगा वो मोस्ट ऑफ रहेगा हमारा कार्ट एरिया। तो आई होप आपको ये टोपोग्राफिकल सीट समझ में आई होगी। थैंक यू।